फ्रेंड, माय नेम है जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। पिछला टॉपिक जो मैंने कवर कराया था केमिकल इक्वेशन ऑफ मेटल, उसका एक पोर्शन ही हो पाया था। आज मैं उसी को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है इसकी, तो आपको ऊपर एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपका टाइम खराब ना करते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक हमारा वही कंटिन्यू रहेगा। तो अगली रिएक्शन का नाम है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। क्या होगा जब किसी मेटल की रिएक्शन वाटर से करेंगे। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो कुछ मेटल ऐसी हैं जो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाती हैं। मीन्स ठंडे पानी से ही, नॉर्मल पानी से ही रिएक्शन उनकी हो जाती है। जबकि कुछ मेटल ऐसी हैं जिनको हॉट वाटर से रिएक्शन होती है, और कुछ मेटल ऐसी हैं जो स्टीम वाटर से रिएक्शन करती हैं, और कुछ मेटल ऐसी भी हैं जो वाटर से रिएक्शन करती ही नहीं हैं। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं, वन बाय वन मैं बता रहा हूं। और सबसे पहला है, जब हमारी कोई मेटल वाटर से रिएक्ट करेगी तो हमारा क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, निकलेगी। क्या क्या होगा, एक बार और समझ लीजिए। जब किसी मेटल की रिएक्शन वाटर से हम करते हैं, जब किसी मेटल की रिएक्शन हम वाटर से करेंगे तो हमारे दो कंपाउंड बनेंगे। पहला, उसमें मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो भी मेटल होगी उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, और दूसरा उसमें हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज होती हुई दिखाई देगी। दूसरी रिएक्शन क्या होगी, अगर हम सेम मेटल की रिएक्शन स्टीम से कराएं। स्टीम मीन्स काफी ज्यादा वेरी वेरी हॉट वाटर को हम स्टीम बोलते हैं। अगर हम वेरी वेरी हॉट वाटर लेते हैं और उसकी मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे जो कंपाउंड बनेंगे वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक मेटल ऑक्साइड। जो भी मेटल की रिएक्शन कर रहे हैं वेरी वेरी हॉट वाटर मीन्स स्टीम से, तो उसी मेटल का आपको मेटल ऑक्साइड देखने को, उसी मेटल का ऑक्साइड देखने को मिलेगा, मीन्स मेटल ऑक्साइड बनेगा। दूसरा, आपको उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखाई देगी। ओके, तो पहला हमारा एग्जांपल मैंने यहां पे ले रखा है, ये मेरा पोटेशियम है। पोटेशियम पोटेशियम बच्चों आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा पोटेशियम है रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ज्यादा टॉप पर आता है। उसकी वजह से है क्या, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। मैं इसको सही से लिख दे रहा हूं, पोटेशियम। ओके, हाईली रिएक्टिव है। इस वजह से, हाई रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या है, कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर लेता है। कोल्ड वाटर से ही इसकी रिएक्शन हो जाती है, इसको हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो वाटर लिया है हमने, कैसा लिया है, कोल्ड वाटर। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। रिएक्शन आप लर्न कर लोगे, लगभग सभी में आपको रिएक्शन एक जैसी दिखाई देगी। बस इनमें डिफरेंस यही है, किसी में कोल्ड वाटर ले रहे हैं, किसी में हॉट वाटर ले रहे हैं, किसी की रिएक्शन स्टीम से हो रही है। तो वो आपको लर्न करना, ध्यान रखना जरूरी है। और आपको ये याद रहना चाहिए कि हम मेटल का वाटर से करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड, और दूसरे केस में क्या हो सकता है, मेटल ऑक्साइड बनेगा। बाकी का हाइड्रोजन गैस दोनों ही केसों में आप देख रहे हैं रिलीज हो रही है। तो अब अपने टॉपिक पे ये आते हैं दोबारा से। जब हम पोटेशियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर से कराएंगे तो कोल्ड वाटर से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल, जिस मेटल से हम रिएक्शन करा रहे हैं उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता हुआ दिखाई देगा। यहां हम पोटेशियम से रिएक्शन करा रहे हैं, मींस पोटेशियम हमारी यहां पर मेटल है और कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रही है। तो जो हमारा हाइड्रोक्साइड बनेगा वो किस मेटल का होगा, पोटेशियम का। इसी वजह से ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, और दूसरा आपको इसमें से ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखाई देगी, हाइड्रोजन गैस। तीसरा, आपको इसमें एक ऑब्जर्वेशन और दिखाई देगा, जब ये रिएक्शन होगी तो उसमें बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती है, मींस काफी ज्यादा हीट इसमें प्रोड्यूस होती है,
तो एक्सट्रीमली हीट आपको इसमें प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। मींस ये कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है वो मैं आपको चैप्टर 1 में समझा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती हैं जो रिएक्शन जब होती है उनमें आफ्टर प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें हमें हीट रिलीज होती हुई दिखाई देती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एक पार्ट है। सोडियम, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सोडियम। सोडियम भी हमारा आपने देखा है, सोडियम भी हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ज्यादा टॉप पर है, ऊपर है। इस वजह से आप देखेंगे ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होने का मीन्स क्या है, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और रिएक्टिव होने की वजह से ये कैसे वाटर से रिएक्शन करेगा, कोल्ड वाटर से। मीन्स इसको हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर लेगा। अब जैसे ही हम कोल्ड वाटर से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इसी मेटल का हमारा क्या बनता हुआ दिखाई देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मीन्स यहाँ पे जो मेटल है कोल्ड वाटर, यहाँ कोल्ड वाटर है, नॉर्मल वाटर, इसलिए वाटर लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको हॉट वाटर दिखाई देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है। ओके, तो जब हम सोडियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर से कराएंगे तो इसी सोडियम मेटल का आपको हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। और सोडियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको क्या बना दिखाई देगा यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और उसमें काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक का ही पार्ट होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है कैल्शियम। कैल्शियम भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर दिखाई देगा और ये भी इसी वजह से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होने की वजह से काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और रिएक्टिव एलिमेंट होने की वजह से ये कैल्शियम किससे रिएक्शन करेगा, कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर से ये रिएक्शन करेगा, यहाँ पे ये कोल्ड वाटर है। तो इस जब कोल्ड वाटर से रिएक्शन होती है तो हमारा क्या बनता है, उसका मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कैल्शियम मेटल है तो कैल्शियम का ही हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। तो ये क्या बना हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें आपको क्या दिखाई देगी, H2 गैस रिलीज होती हुई दिखाई देगी, लेकिन आपको इस रिएक्शन में हीट डेवलप होती हुई दिखाई नहीं देगी। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में इनसे काफी नीचे है, ये काफी टॉप पर है। अब इन तीनों रिएक्शन में आपको, इन दो रिएक्शन में जो ये है, आपको एक ऑब्जर्वेशन और दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, वो मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये मेरा वाटर है, एक मैंने बीकर लिया है या कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में मैंने क्या किया है, वाटर फिल किया है। वाटर फिल करने के बाद मैंने एक सोडियम का पीस लिया। जैसे ही मैं इस सोडियम पीस को यहां पर प्लेस करूंगा, होगा क्या, ये सोडियम का पीस इस तरीके से फ्लोट करेगा, इस तरीके से कुछ देर उस पे फ्लोट करेगा वाटर पे। और आफ्टर कुछ टाइम, आफ्टर सम टाइम बाद आप देखोगे, कुछ टाइम के बाद इसमें आपको एक एक्सप्लोशन मीन्स धमाका दिखाई देगा। ओके, धमाके के बाद आपको क्या दिखाई देगा, इस सोडियम के पीस में आपको फायर दिखाई देगी। मीन्स ये कुछ टाइम के बाद, जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब होगा क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई और जैसे ही ये और ज्यादा संपर्क में आएगा वाटर के, उसमें बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगी। उस हीट की वजह से ये जो सोडियम का पीस है फायर कैच कर लेता है। फायर कैच करने के साथ ये सोडियम पीस और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, दोनों ही जलने लगते हैं। एक बार और
ये मैंने एक कंटेनर लिया है, उसमें वाटर फिल किया था और एक मैंने सोडियम पीस लिया था। जैसे ही मैं सोडियम पीस को इस कंटेनर में जिसमें वाटर फिल है गिराता हूं तो आप देखेंगे इस कंटेनर में ये जो सोडियम का पीस है कुछ देर आपको फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा, तैरता हुआ दिखाई देगा। आप कुछ टाइम बाद आप देखेंगे, कुछ सेकंडों के बाद ये फ्लोट तेजी से फ्लोट कर रहा है और उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और कुछ सेकंड ही बाद आपको दिखाई देगा कि उस जो पीस है ये सोडियम का, इसने क्या फायर कैच कर लिया है, आग पकड़ लिया है और जो हाइड्रोजन गैस बनी थी वो हाइड्रोजन गैस और ये सोडियम का पीस दोनों ही जलने लगते हैं। इनमें एक धमाका होता है, धमाके के साथ ये जलने लगते हैं, एक्सप्लोजन होता है। तो सेम केस आपको इसमें भी दिखाई देगा और पोटेशियम में भी दिखाई देगा। लेकिन कैल्शियम में क्या होता है बच्चों, कैल्शियम में जब हम इसी एक्टिविटी को करेंगे तो हमारा ये इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं है जितना कि ये दोनों बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, क्योंकि ये तो बहुत टॉप पर हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं तो ये जलने लग जाते हैं, फायर कैच कर लेते हैं। लेकिन इन केसों में क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जैसे हम इसमें ये सोडियम का पीस ना लेके कैल्शियम का पीस लेंगे और कैल्शियम के पीस को अब हम इसमें डिप करेंगे तो देखेंगे कुछ टाइम पहले ये तैरेगा कैल्शियम का पीस और जब इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वो हाइड्रोजन गैस आपको कहां दिखाई देगी, यहां इसके सरफेस पर क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। तो इस केस में आपको ये दिखाई देगा। इससे क्या पता चल रहा है, ये फायर कैच कर रहे हैं, मींस ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, जबकि कैल्शियम इन दोनों के कंपेरिजन में लेस रिएक्टिव है। ओके, तो आपको ये रिएक्टिविटी मींस ये आपको ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा। ओके, और क्या रीजन है, रीजन यही है जो उसमें हीट डेवलप हो रही है, उस हीट की वजह से और जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है उसकी वजह से वो फायर कैच कर लेता है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट, जब हम मैग्नीशियम एक मेटल है, वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो आप देखेंगे कोल्ड वाटर अगर आप लेते हैं तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। ओके, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जब मैग्नीशियम मेटल की हम रिएक्शन कोल्ड वाटर से कराते हैं तो आप देखेंगे कोल्ड वाटर से हमारी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में इन तीनों के कंपेरिजन में और नीचे है, मींस ये इन तीनों के कंपेरिजन में और कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, किससे करेगा, हॉट वाटर से। तो ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। जैसे ही ये हॉट वाटर से, मैंने इसीलिए यहाँ कोल्ड वाटर नहीं लिखा था क्योंकि ये कुछ मेटल ऐसी हैं जो हॉट वाटर से रिएक्ट करती हैं। तो मैग्नीशियम मेटल जब हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, उसका ऑक्साइड बनेगा, मेटल का ऑक्साइड। तो यहाँ पे मेटल हमारी मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का ये आपको क्या दिखाई देगा, ऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ये हाइड्रोजन गैस जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कराओगे तो जो उस कंटेनर की सरफेस होगी उस कंटेनर की सरफेस पर ये स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। ओके, अगला केस क्या है, अब मैं इसी मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन अगर स्टीम से कराता हूं, स्टीम, यहां आप कहिए वेरी वेरी हॉट वाटर या वेरी हॉट वाटर, वेरी वेरी हॉट वाटर से अगर हम इस मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो आपको यहां पर दूसरा केस दिखाई देगा। यहां पे बच्चों सॉरी, यहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ओके, तो पहले केस में आपको दिखाई दे रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनना है और दूसरे केस में जब स्टीम से हम रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये डिफरेंस है, जब हम उसकी हॉट वाटर से करा रहे हैं तो उसका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड देखने को मिल रहा है और जब हम उसकी स्टीम से करा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दिखाई दे रहा है बनता हुआ। ये रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन अब देखिए,
ये एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर हम कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से कराते हैं तो आप देखेंगे दोनों ही केसों में आपको रिएक्शन होती हुई दिखाई नहीं देगी। ओके, तो इसमें इन तीनों ही केसों में आप देखेंगे यहां पे स्टीम से इसकी रिएक्शन हो पा रही है, स्टीम तो आप ये देखेंगे कि ये तीनों मेटल काफी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, इस वजह से ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती हैं और ना ही ये हॉट वाटर से रिएक्ट करती हैं, सीधा ये किससे, वेरी वेरी हॉट वाटर मींस स्टीम से रिएक्ट करती हैं। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब हम वाटर से मींस स्टीम वाटर से करेंगे या स्टीम से करेंगे तो हमारा उसका ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व होगी। दूसरा केस, जब हम जिंक की रिएक्शन स्टीम से करते हैं तो हमारा उसका ऑक्साइड बनता है, मींस जिंक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये हमारा जिंक ऑक्साइड हो गया और ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। और जब हम Fe मींस आयरन की रिएक्शन स्टीम से कराते हैं, आयरन भी हमारा लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव है, इस वजह से ये हमारा क्या है, ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, सीधा ये स्टीम से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, आयरन सेकंड एंड थर्ड ऑक्साइड। सेकंड एंड थर्ड मींस Fe की वैलेंसी हमारी वेरिएबल वैलेंसी होती है, +2 भी हो सकती है और +3 भी हो सकती है, इस वजह से वो सेकंड ऑक्साइड भी बना सकता है और थर्ड ऑक्साइड भी बना सकता है। और नेक्स्ट आपको क्या दिखाई देगा, उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये थी हमारी रिएक्शंस। अब मैं इन वाली 3 रिएक्शंस की एक एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूं। तो अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो मैंने आपको एल्यूमिनियम, जिंक और Fe की जो रिएक्शंस बताई थी कैसे कैसे हो रही हैं और क्या उसमें आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे, वो अब मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखा रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। तो सबसे पहले सेटअप में क्या क्या है वो देख लीजिए। ये हमारे बर्नर हैं, बर्नर यहाँ पर मैंने 2 लिए हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे एक आप यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारी मेटल हैं, मेटल के सैंपल हैं और यहाँ पर हमारा एक ग्लास बूल सोक इन वाटर, एक ग्लास बूल है जिसमें वाटर है, मीन्स वाटर इसने सोक रखा है, इसलिए इसको ग्लास बूल सोक बोल रहे हैं। ये जो आपको टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं बॉइलिंग ट्यूब, ये आपको दिखाई दे रही होगी, इसको बॉइलिंग ट्यूब। और ये जो दिखाई दे रहा है ग्लास बूल सोक इन वाटर, क्योंकि इसमें वाटर सोक रहता है, मीन्स इसके अंदर रहता है। और ये हमने बर्नर ले लिए। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये स्टैंड हो गया और ये हमारा कॉर्क है जिसकी मदद से हमने इसको क्लोज कर रखा है और इसके अंदर से हमने एक क्या रिलीज कर रखा है, डिलीवरी ट्यूब। ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है ये वाली, ये इसको बोलते हैं हम डिलीवरी ट्यूब। ओके, ये हमारा कंटेनर है, ये वाला कंटेनर, और इसको बोलते हैं गिलास जार। ये टोटल हमारा गिलास जार स्टैंड हो गया और ये इन्वर्टेड ग्लास जार है, ये इसका स्टैंड है और ये हमारा स्टैंड हो गया, ये हमारा ग्लास जार हो गया। और ये हमारी क्या होगा ये अभी मैं एक्सपेरिमेंट से बता रहा हूं। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बर्नर यहाँ पे ऑन करना है और यहाँ पे जो मेटल लेंगे हम 1 बाई 1 मेटल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें मैग्नीशियम मेटल को लेंगे। ओके, यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल को लेंगे और देखेंगे क्या होगा। मैग्नीशियम मेटल को यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल का एक सैंपल लेंगे, यहाँ से बर्नर को ऑन करेंगे, ये हीट अप होगा, गर्म होगा। अब क्या होगा, गर्म होने के बाद हम क्या करेंगे, इस बर्नर को ऑन करेंगे और बर्नर को ऑन करेंगे। यहाँ पे हमारा जो ग्लास बूल सोक है इसमें पहले वाटर प्रेजेंट था, तो वो वाटर क्या होगा, इसमें हमारा वाटर प्रेजेंट था। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं क्या होंगे, इवेपोरेट होना शुरू होंगे और जो स्टीम बनेंगे।
वो स्टीम हमारी इधर फ्लो होगी, जिसको इसको हम हॉट करेंगे तो क्या बनेगी, स्टीम। अब ये स्टीम हमारी इधर फ्लो होगी। सबसे पहले हमें ये सैंपल को हीट करना है। हीट करने के बाद फिर हमें कुछ टाइम के बाद इस बर्नर को ऑन करना है। इस बर्नर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो ग्लास बूल है उसमें जो वाटर प्रेजेंट था वो वाटर अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। और क्योंकि ये ग्लास ट्यूब, ये जो बॉइलिंग ट्यूब है इधर से क्लोज है, तो वो स्टीम हमारी किधर फ्लो होगी, इधर तो हो नहीं सकती, क्लोज है, इधर वाली साइड में फ्लो होगी। और क्या करेगी, जो ये मैग्नीशियम मेटल का जो सैंपल है उससे रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करने पर क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो वो हाइड्रोजन गैस हमारी इस डिलीवरिंग ट्यूब से होते हुए कहां पर आ जाएगी, इधर आएगी। और यहां पे जैसे ही वो वाटर में मिक्स होगी, आप देखेंगे यहां पे ये बबल्स आपको जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। और ये बबल्स ऊपर वाली साइड में आपको जाते हुए दिखाई देंगे। ये हमारे हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, मींस हाइड्रोजन गैस है। इससे हमें पता चला इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब आपको इसमें ये ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा कि यहाँ पर बहुत सारे बबल्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे जब आप यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल का सैंपल लोगे। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, अब मैग्नीशियम मेटल के सैंपल को हम रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट दूसरे सेटअप में हम यहाँ पे एल्यूमिनियम लेंगे। अब दूसरी बार में हम यहाँ पर मैग्नीशियम की जगह कौन सा सैंपल लेंगे, एल्यूमिनियम मेटल का सैंपल लेंगे और इस बर्नर को ऑन करेंगे। इससे वो एल्यूमिनियम का सैंपल हीटअप होगा और जब वो हीट हो जाएगा फिर हम इस बर्नर को ऑन करेंगे और इस बर्नर की वजह से ये ग्लास बूल हमारा हीटअप होगा और इसमें जो वाटर प्रेजेंट था वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। और वो स्टीम मेरी इस इधर वाली डायरेक्शन में फ्लो होगी और वो इस एल्यूमिनियम सैंपल से रिएक्ट करेगी और उसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। रिएक्शन होने के बाद आपने रिएक्शन देख ही चुके हो, तो वो हाइड्रोजन गैस आप यहाँ पे देखोगे। फिर से इसमें आपको जैसे ही वो वाटर से रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन गैस, आपको उसमें बबल्स दिखाई देंगे। लेकिन इस बार आपको दिखाई देगा जो पिछली बार जब हमने मैग्नीशियम मेटल का यहाँ पे सैंपल लिया था, जितने बबल बने थे उससे कम बबल बन रहे हैं और कम स्पीड में बन रहे हैं। वहां बहुत तेजी से आपको हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हुए दिखाई दे रहे थे। अब उसकी जो रेट है वो स्लो हो गई है। स्लो रेट से आपको ये हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं बनते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जेडन लेंगे नेक्स्ट टाइम पे जिंक। तो आप देखेंगे फिर से वही बर्नर को ऑन करेंगे, यहाँ पे ये हीटअप होगा, फिर हम सेकंड बर्नर को ऑन करेंगे, यहाँ से स्टीम जनरेट होगी, वो इधर रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, वो हाइड्रोजन गैस फिर से यहाँ पे आएगी, वाटर से रिएक्ट करेगी और हाइड्रोजन गैस के आपको बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस बार आपको फिर से सेम चीज दिखाई देगी। हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में कम स्लो रेट से बन रहे हैं या कम बन रहे हैं। इसी तरीके से फिर मैं Fe का लूंगा और फिर से सेम प्रोसेस फॉलो कराऊंगा, तो आप देखेंगे फिर से हाइड्रोजन के जो बबल्स बन रहे हैं वो और स्लो हो गए हैं और बहुत कम बन रहे हैं। तो इस तरीके से ये होगा। फिर हम यहाँ पर अगर हम इन्हीं रिएक्शंस को लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के साथ करें तो ये रिएक्शंस होती हुई दिखाई नहीं देंगी। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, कोई बबल्स बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इस पूरे सेटअप से और जो हमने इसमें ये टेस्ट किया है उस टेस्ट से हमें एक चीज पता चलता है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है, कैसे कैसे कौन सी मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन उससे कम रिएक्टिव है उसका पता चल जाता है। रिएक्टिवनेस का पता चलता है मेटल की। तो उसी के बिहाफ पे यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने उन चारों मेटल की जो हमने यहाँ पे परफॉर्म कराया। तो मैग्नीशियम से बहुत तेजी से हाइड्रोजन के बबल बन रहे थे, तो वो सबसे ज्यादा इन चारों में हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद एल्यूमिनियम का देखा था तो उसमें मैग्नीशियम से कम थे, लेकिन Zn और Fe के कंपेरिजन में हाइड्रोजन के बबल्स काफी तेजी से बन रहे थे। तो फिर एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद Zn और फिर Fe। तो इससे हम इस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकाल सकते हैं
और आपको ये पॉइंट नोट करके रखना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो वाटर से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो वो मेटल कौन कौन सी हैं? लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये 4 मेटल ऐसी हैं जो कि हमारी वाटर से रिएक्ट नहीं करती हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। जब भी मेटल की रिएक्शन हम डाइल्यूट एसिड से, ऐसे एसिड से जो डाइल्यूट हो नेचर में, डाइल्यूट क्या होता है? जिसमें एसिड कम हो और वाटर की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे एसिड को हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तो हम मेटल की रिएक्शन ऐसे डाइल्यूट एसिड से करते हैं तो क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे आपको? एक मेटल सॉल्ट देखने को मिलेगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। ओके, तो जैसे यहाँ पे सोडियम मेटल, इस डाइल्यूट, यहाँ पर जितने भी आप एसिड देख रहे हैं वो कैसे हैं? डाइल्यूट, डाइल्यूट नेचर के हैं। तो डाइल्यूट जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट होना चाहिए नेचर में, ऐसे एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें उसी सेम मेटल का क्या देखने को मिलेगा? मेटल सॉल्ट। तो सोडियम से रिएक्शन हो रही है तो क्या देखने को मिलेगा आपको? सोडियम क्लोराइड, उसी मेटल का। ओके, और ये क्या करेगी? ये मेटल हाइड्रोजन को इस एसिड में से डिस्प्लेस कर देगी और हाइड्रोजन गैस हमारी डिस्प्लेस हो गई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे Na ने क्या किया है? इसमें से HCl में से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया है। इसी तरीके से जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराते हैं तो आप देखेंगे MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये आपको पता ही है सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे आप देखेंगे जब मैग्नीशियम की डाइल्यूट HCl से करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होगी। ओके, हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम डाइल्यूट HCl से कराएंगे, मींस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता हुआ दिखाई देगा। और आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखाई देगी। सेम जब जिंक की रिएक्शन हम किससे करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करेंगे तो हमें जिंक क्लोराइड बनेगा। सॉरी बच्चों, क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। सेम अगर हम आयरन की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? FeCl2, फेरस क्लोराइड बनता हुआ दिखाई देगा। ये भी हमारा एक क्या है? मेटल सॉल्ट है। इसी तरीके से जब आप कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करेंगे तो आप देखेंगे उसमें कोई भी प्रोडक्ट बनता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, मींस ये रिएक्शन नहीं होगी। ये वाली आप ध्यान देना है। जब हम कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करते हैं तो आपको कोई भी प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई नहीं देगा, कोई भी रिएक्शन होती हुई दिखाई नहीं देगी, मींस उसमें रिएक्शन नहीं हो पा रही है। ये सभी रिएक्शन हो पा रही है और ये नहीं हो पा रही है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि कॉपर बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है। और मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था जो मेटल दूसरे मेटल से ऊपर होती है वो अपने से नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। लेकिन ये तो स्वयं ये कॉपर हाइड्रोजन से भी नीचे है, इस वजह से ये इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हमारी सिल्वर, गोल्ड, ये भी कुछ अदर मेटल हैं जो आप देखेंगे सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, ये मेटल हाइड्रोजन से नीचे आती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। इस वजह से ये क्या करेंगी? इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी। और क्यों होता है ये? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल हैं। दूसरा आपको ये पॉइंट याद रखना है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल डिक्रीज इन ऑर्डर, मीन्स जो इनमें हाइड्रोजन गैस बन रही है, जो हाइड्रोजन के बबल्स बनेंगे, आप जब जो सेम रिएक्शन अभी मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाया था, डायग्राम बनाया था, तो उस तरीके से आप करके देखोगे तो आप देखेंगे इनमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स
की रेट डिक्रीज होती जा रही है। किस ऑर्डर में? MgAlZnFe। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है इस ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज हो रही है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe आयरन से हाईली रिएक्टिव है। इस वजह से इसमें जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स का फॉर्मेशन होगा काफी तेजी से होगा, मींस काफी ज्यादा हाई स्पीड से होगा, जबकि Al में Mg के कंपेरिजन में कम, लेकिन Zn और Fe के कंपेरिजन में ज्यादा तेजी से बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। Zn और Fe में आपको बबल्स के फॉर्मेशन की जो रेट है और डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो ये उसकी रिएक्टिवनेस को दिखा रहे हैं मेटल की, जो जितना ज्यादा हाई रिएक्टिव होगा उतना ज्यादा उसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स की फॉर्मेशन की रेट ज्यादा होगी। ओके, तो हाइड्रोजन की गैस के बबल्स का फॉर्मेशन अगर किसी में तेजी से हो रहा है मींस वो मेटल बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, और जिसमें बहुत स्लो हो रहा है वो लेस रिएक्टिव है, और जिनमें नहीं हो पा रहा है कुछ भी वो हमारी लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। इस वजह से, और कह सकते हैं कि वो हाइड्रोजन से नीचे हैं, इस वजह से वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पर, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप सजेशन भी मुझको दे सकते हैं, और आने वाली वीडियो में अगर अच्छे सजेशन हुए तो मैं उनको इम्प्लीमेंट करूंगा, और आने वाली वीडियो में आपको वो इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई देंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय से मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके लिए भी आपको एक बेल आइकन ऑल के लिए दबा देना है, और आपके लाइक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिससे मैं ऐसी वीडियो रेगुलर इंटरवल में बता रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।